श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा की कथा कहानियां में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जानते हैं माघ पूर्णिमा 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। श्री सत्यनारायण पूजा का शुभ मुहूर्त, गंगा स्नान का शुभ समय। माघ पूर्णिमा स्नान विधि, व्रत और पूजा विधि, लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। इस पवित्र दिन को विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा में वास करते हैं। इस दिन गंगा स्नान, ध्यान, जप और तप का बहुत ही महत्व है। इस दिन हम जानेंगे कि माघ पूर्णिमा 2025 में कब पड़ रही है, इसकी विधि और समय क्या है, श्री सत्यनारायण की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, व्रत कब, स्नान का क्या महत्व है। इस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की जाती है। माघ पूर्णिमा की पूजा कथा भी विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही इस दिन रैजा जयंती और ललिता जयंती भी मनाई जाती है। माघी पूर्णिमा का नाम मघा नक्षत्र से लिया जाता है। इस दिन धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। यह भी मान्यता है कि चंद्रदेव इस दिन धरती पर अमृत की वर्षा करते हैं और व्रत करने वाले सभी के दुख से मुक्त हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, हवन, दान और व्रत जीवन में के सभी कष्टों को दूर करता है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पवित्र नदी में स्नान, दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, पितरों को तर्पण देना और पुण्य आत्माओं को दान देकर शुभ काम करा। गंगा स्नान करना शुभ माना जाता है। जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं, वे घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उठें, पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि यह संभव न हो सके तो स्नान में के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जाप करें। और व्रत पूजा विधि, भगवान मधुसूदन की पूजा का संकल्प लें। इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद और काले तिलों का दान जरूरतमंदों को करें। वस्त्र, घी, फल, गुड़ दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। माघी पूर्णिमा के दिन दान करना विशेष फलदायक है। गर्म कपड़े, इस दिन गरीबों को गर्म कपड़े का दान करना बेहद शुभ है। अन्न और भोजन, जरूरतमंदों को अन्न, भोजन, गुड़ का दान जरूर करें। चंद्र उदय को दूध का दान, चंद्रमा की रोशनी में दूध का दान करें। इससे पूरे साल आर्थिक संकट नहीं आता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी क्षमता अनुसार उनको कपड़े और दक्षिणा का दान दें। माघी पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन की गई पूजा दान में जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। यह दिन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। कथा। एक समय की बात है कि एक नगर में धन्येश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती अत्यंत सुशील और धर्म परायण स्त्री थी, लेकिन उनके एक बड़ी समस्या थी कि कोई संतान नहीं थी। इस दिन इसके कारण वे दोनों बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उस नगर में एक महान तपस्वी योगी पधारे। वे नगर में हर घर से भिक्षा लेते, लेकिन धन्येश्वर के घर से कभी भिक्षा नहीं लेते थे। यह देखकर धन्येश्वर बहुत ही चिंतित और उदास हो गया। एक दिन धन्येश्वर ने हिम्मत जुटाई और योगी से जाकर पूछा, हे महाराज, आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा कभी क्यों नहीं लेते? इसका क्या कारण है, सो बताइए। योगी ने उत्तर दिया, यह इसीलिए है क्योंकि तुम निसंतान हो। धन्येश्वर ने दुखी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज कृपया कर कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो सके। तब योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम जंगल में जाओ और माँ चंडी की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी।
धन्येश्वर ने घर आकर यह बात अपनी पत्नी रूपवती को बताई और जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में धन्येश्वर ने 16 दिन तक माँ चंडी की कठोर तपस्या की, उससे निरंतर उपासना को पूजा करके माँ को प्रसन्न करने का प्रयास किया। 16वें दिन माँ चंडी ने धन्येश्वर को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धन्येश्वर, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे पुत्र की आयु लंबी होगी। माँ चंडी ने धन्येश्वर को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जितने हो सके आटे के दीपक बनाकर भगवान शिव के मंदिर में पूजा करो। सुबह तुम्हें इस स्थान पर आम का एक पेड़ दिखाई देगा, उस पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़ना और तुरंत घर लौट जाना। उस फल अपनी पत्नी को खिलाना, भगवान शिव की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। वह जब उठा धन्येश्वर जागे तो उसने देखा कि वहीं एक आम का पेड़ उग गया है। पेड़ पर आम का एक ही फल है, लेकिन वे पेड़ के ऊंचे हिस्से थे। धन्येश्वर ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। थक हार कर धन्येश्वर भगवान श्री गणेश की प्रार्थना कर, हे विघ्नेश्वरता, कृपया कर मेरी ये समस्या दूर करें ताकि हम आम तोड़ सकें। प्रार्थना के बाद उसने फिर एक प्रयास किया। इस बार वह पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने में सफल हो गया। धन्येश्वर ने वह आम अपनी पत्नी रूपवती को दिया और कहा, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस फल को खा लो। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से रूपवती गर्भवती हो गई। समय आने पर धन्येश्वर और रूपवती ने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने देवदास रखा। पुत्र प्राप्ति के बाद धन्येश्वर रूपवती ने हर पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जब देवदास 16 वर्ष का हुआ तो माता पिता उसकी आयु को लेकर चिंतित हुए। उन्हें याद था कि माँ चंडी ने बताया था कि उनके जीवन की अवधि केवल 16 वर्ष ही है। अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए धन्येश्वर ने देवदास ने उसके मामा के साथ काशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। जाते समय उसने मामा ने कहा, 1 वर्ष ही उसे लेकर वापस आना। धन्येश्वर रूपवती ने निरंतर पूर्णिमा का व्रत रखा और माँ भगवती की पूजा करी ताकि उसकी पुत्र की आयु लंबी हो। इस बीच मामा भांजे ने काशी के लिए गए। काशी जाते समय देवदास उसके मामा ने एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था, लेकिन वह दुर्घटना के कारण कन्या की आंखों की रोशनी चली गई। कन्या के पिता ने देवदास को देखा और उसके मामा से कहा, कुछ समय के लिए देवदास को हमें दे दीजिए ताकि हम इसके साथ इसका विवाह करा सकें, इसके बाद आप इसको वापस ले जा सकती हैं। मामा ने कहा, जो भी कन्यादान में प्राप्त होगा वो हमें दे देना, फिर अपने भांजे को इस विवाह के लिए दूल्हा बना दूंगा। कन्या के पिता की इस शर्त थी स्वीकार कर लिया और देवदास को दूल्हा बनाकर विवाह सभी संस्कार विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब देवदास भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने कुछ ही खाया। अपनी पत्नी से पूछा, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? आपकी आंखों में आंसू हैं, आप क्यों दुखी हो? देवदास ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। यह सुनकर पत्नी ने कहा, हे ब्रह्म विवाह के खिलाफ है, आगे के समझ मैंने आपको अपना पति माना है। देवदास ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? पत्नी ने उत्तर दिया, जो होगा देखा जाएगा, मैंने आपको अपना पति माना है, अब कुछ भी नहीं बदल सकता है। देवदास जब विदा होने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को 30 रत्नों से एक जड़ी हुई एक अंगूठी और रुमाल दिया। उन्होंने कहा, मेरे जीवन और मृत्यु का पता लगाने के लिए एक फूल का बगीचा बनाओ, जिसमें चमेली का पौधा लगाना, उसकी देखभाल रखना। यदि वह सूख जाए तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है, यदि वह हरा भरा हो तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। देवदास उसकी पत्नी का सांत्वना देते हुए वहां से काशी के लिए निकल पड़े। उनकी पत्नी ने उनके दिए गए संकेत को ध्यान में रखते हुए बगीचा बनाने का निश्चय किया। सुबह ब्राह्मण की कन्या ने अपने पिता से कहा, मेरे पति तो वही हैं जिन्होंने मुझसे रात में विवाह किया था। अगर यह पति है तो यह बताए कि हमने रात में क्या बातें की थी। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बोला, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। यह कहकर वहां से चला गया।
देवदास उसके मामा काशी में शिक्षा ग्रहण करने पहुंची। एक सुबह देवदास के पास सांप आया, उन्हें डसने वाला था, लेकिन 32 पूर्णिमा के व्रत से शक्ति के कारण सांप वहां से चला गया और देवदास कुछ नहीं हुआ। कुछ समय के बाद स्वयं काल देवदास की प्राण शक्ति लेने आए। देवदास अचेत होकर गिर पड़े। यह देख भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आपकी माता ने 32 पूर्णिमा के व्रत किए हैं, कृपया इसे जीवन दान दें। 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से मृत्यु भी पीछे टल गई और देवदास को जीवन मिल गया। देवदास की पत्नी ने फूलों का बगीचा बनाया जिसमें चमेली और पौधे लगाए, जिससे देखा कि पूरा बगीचा सूख चुका था। अचानक बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर वह समझ गई कि उसके पति जीवित है। 16 वर्ष पूरे होने के बाद देवदास और उसके मामा काशी से लौटे। वे कन्या के घर पहुंचे। कन्या ने तुरंत अपने पति को पहचान लिया। उसी दिन यह प्रमाणित हुआ कि 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण धन्यसुर के पुत्र को जीवन दान मिला। तो यही थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। इस प्रकार पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से सभी को लाभ मिलता है। यह व्रत केवल कष्टों से मुक्ति दिलाता बल्कि सभी मनोकामना को भी पूर्ण करता है। जो महिलाएं 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं वे सदा सौभाग्यवती रहती हैं। इस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ की कृपा से यह व्रत करने वालों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय। कथा सुनने वालों पर और पढ़ने वालों पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।